अस्सलाम वालेकुम। पीआईटीबी ने पेशेंट ट्रांसफ़र मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस करवाया है। ये जो कंफर्म पेशेंट है वो आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो कैसे काम करेगा उसके बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम इसका ट्रांसफ़र फ़्लो चेक कर लेते हैं कि फ़्लो काम कैसे करेगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में पेशेंट होगा, सबसे पहले उस डिस्ट्रिक्ट का कंसर्निंग जो सीईओ होंगे वो रिक्वेस्ट को इनिशिएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट्स, जिसमें वो बस टिकट या एयर टिकट एज एविडेंस अटैच करेंगे। उसके बाद हेल्थ टीम ने जब उस पेशेंट को विजिट किया उसकी एक स्नैपशॉट अटैच होगी, सीआईएफ फॉर्म अटैच करेंगे साथ, और सिग्नेचर्स अपने अटैच करेंगे और वो रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे उस डिस्ट्रिक्ट को जहाँ पे पेशेंट को आपने ट्रांसफ़र करना है। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि पेशेंट जो ट्रांसफ़र होगा वो 48 आवर्स के लिए रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे लाइन लिस्ट के अंदर। उसके बाद आप उस पेशेंट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे। जैसे ही वो कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट के सीईओ जो हैं जहाँ पे आपने पेशेंट को ट्रांसफ़र किया है वो वेरीफाई करेंगे, तो ये रिक्वेस्ट जो आपकी आगे फर्दर मूव होके डीजीएचएस के लॉगिन पे मूव हो जाएगी वहाँ पे। और उसके बाद जैसे ही डीजीएचएस उसको अप्रूव करेंगे तो वो पीआईटीबी के लॉगिन पे चली जाएगी, वहाँ से पीआईटीबी उस पेशेंट को फाइनली आगे ट्रांसफ़र कर देगा। फर्दर चेक करें कैसे होगा ये। सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे, सीईओ का एक डेडिकेटेड लॉगिन होगा जहाँ से पेशेंट को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो क्रेडेंशियल्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप इसको लॉगिन करेंगे। उसके बाद मेन्यू में आपके पास यहाँ पे पेशेंट लिस्टिंग आ रही होगी, ट्रांसफ़र पेशेंट आ रहा होगा, पेशेंट ट्रांसफ़र लिस्टिंग आ रही होगी। ट्रांसफ़र पेशेंट जब आप पेशेंट ट्रांसफ़र करेंगे तब आप इस मेन्यू को यूज़ करेंगे, और जो पेशेंट ट्रांसफ़र हो चुके हैं उनका स्टेटस आप जानना चाह रहे होंगे तो वो आप इसमें थर्ड नंबर पे जो है पेशेंट ट्रांसफ़र लिस्टिंग है यहाँ से आप जान सकते हैं। जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे ये आपके पास मेन आपका लैंडिंग पेज आ जाएगा। उसमें आप सबसे पहले फ़िल्टर लगाएंगे, अपने रिक्वायर्ड पेशेंट को सर्च करेंगे। और यहाँ पे जैसे मैंने पहले बात की थी आपको नज़र आ रहा है ट्रांसफ़र पेशेंट के 48 आवर्स के लिए वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद वो पेशेंट आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, यानी कि आपने जिस पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है तो वो आप विद इन 48 आवर्स उसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो मेन लाइन लिस्टिंग होगी वहाँ पे आपको एक ट्रांसफर पेशेंट के नाम से बटन नजर आएगा, जिसको आप प्रेस करेंगे तो आगे फर्दर मेन्यू ओपन होगा। एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको आप फिल करेंगे, वहाँ पे अटैचमेंट्स देंगे और उसके बाद आप उसको इनिशिएट कर देंगे। वो आप कैसे करेंगे, जैसे ही वो पेशेंट ट्रांसफर पे आपने क्लिक किया तो ये आपके पास फर्दर एक फॉर्म ओपन हो गया। इसमें सबसे पहले ट्रांसफर टाइप है कि आपने विद इन प्रोविंस करना है, वो आप चूज करेंगे। उसके बाद फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ये ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड ही सिलेक्ट करके देगा आपको। टू डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने ये पेशेंट ट्रांसफर करना है वो आप यहाँ ड्रॉप डाउन से चूज करेंगे। उसके बाद उस कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट की आप तहसील चूज करेंगे। उसके बाद कुछ अटैचमेंट्स है जो आप लगाएंगे, जैसे हमने पहले जिक्र किया था कि बस टिकट्स हैं। उसके बाद जो टीम विजिट करके आई है उसका एक आप एविडेंस प्रोवाइड करेंगे। और सीओ सिग्नेचर्स हैं, इसी तरह डीएचओ पीएच के सिग्नेचर होंगे, डीपीसी सिग्नेचर्स होंगे, डीडीएचओ के सिग्नेचर होंगे जो कंसर्निंग तहसील के डीडीएचओ होंगे। एफिडेविट आप साथ अटैच करेंगे और सीआईएफ फॉर्म जो आपका इन्वेस्टिगेशन फॉर्म होगा तो होता है वो आप साथ अटैच करेंगे। कुछ आपके अटैचमेंट्स ऐसी हैं जो कंपल्सरी हैं, जिनके साथ आपको स्टारिक का साइन नज़र आ रहा होगा। ये आपकी जो अटैचमेंट्स हैं ये कंपल्सरी हैं, ये आपने लाजमी प्रोवाइड करनी है। इस अटैचमेंट यहाँ पे अटैचमेंट करके इस फॉर्म को फिल करके आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये रिक्वेस्ट जो है ये इनिशिएट हो जाएगी। उसके बाद जिस अपना डिस्ट्रिक्ट में आपने इसको ट्रांसफ़र किया है, जैसे लाहौर का पेशेंट था, लाहौर के जो सीईओ थे उन्होंने रिक्वेस्ट को इनिशिएट किया। पेशेंट को ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे थे बहावलपुर में, तो वो बहावलपुर को उन्होंने वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया था। तो बहावलपुर के जो सीईओ हैं वो अपने लॉगिन से इस थर्ड ऑप्शन को चूज़ करेंगे, पेशेंट ट्रांसफ़र लिस्टिंग को। और उनके पास सारे वो लाइन लिस्ट में आ रहे होंगे पेशेंट जो उनके पास रिक्वेस्ट आ रही होंगी शिफ्ट करने की, या जो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं बहावलपुर में। जैसे यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं कि ट्रांसफर विद इन प्रोविंस है, यहाँ पे वो आप उनकी अटैचमेंट्स थी, ये आगे हम फर्दर डैशबोर्ड पे भी देखेंगे। और यहाँ पे ये आपको बटन नजर आ रहे होंगे अप्रूव और रिजेक्ट का। जैसे ही वो अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो ये सीओ बहावलपुर की तरफ से अप्रूव होकर फर्दर आगे ईपीसी या डीडीएसएस के लॉगिन की तरफ मूव हो जाएगी फाइल हमारी। रिजेक्ट कर देंगे तो ये फाइल रिजेक्ट कंसीडर होगी। अच्छा, जैसे ही वो अप्रूव करेंगे यहाँ पे तो ये आगे ईपीसी लॉगिन की तरफ से आ जाएगा एक्शन। उसमें ईपीसी लॉगिन जो है वो अपना इनपुट देगा, वो अप्रूव करेगा, रिजेक्ट करेगा, जो भी वो आउटकम होगा तो वो आगे जो मास्टर लॉगिन है, मास्टर एडमिन है जिसने फाइनली इसको ट्रांसफर करना होगा तो उसके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। जैसे ही ईपीसी लॉगिन ने इसको अप्रूव किया तो वो फर्दर आगे मास्टर लॉगिन के पास आ गया। जैसे ही मास्टर लॉगिन इसको अप्रूव कर देगा तो फाइनली उस पेशेंट का जो डिस्ट्रिक्ट है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे। इसको अगर हम थोड़ा सा फर्दर इस डिटेल में देखें तो ये कैसे होगा। जैसे ये सीओ लाहौर का लॉगिन है, मेरे पास एक डेमो लॉगिन है ये। इसमें यहाँ पे आप चेक करें पेशेंट है, जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र किया था ट्रांसफर पेशेंट है। और यहाँ पे ये मेरे पास दो पेशेंट शो हो रहे हैं जो विद इन 48 आवर्स हैं। इसमें से जो ऊपर वाला पेशेंट है मैं इसका डिस्ट्रिक्ट जो है वो चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एंड में आके ट्रांसफर पेशेंट पे क्लिक कर दूंगा। ट्रांसफर पेशेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वही जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था कि विद इन प्रोविंस है। ये डिस्ट्रिक्ट जो पेशेंट का ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है।
और उसके बाद मैं इसको बहावलपुर में करना चाह रहा हूँ, मैं बहावलपुर सेलेक्ट करूँगा, उसकी तहसील बहावलपुर सिटी लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं अटैचमेंट्स दूंगा, जैसे बस टिकट है, एयर टिकट है, उसको मैं अटैच कर लूँगा अपने पास। ये हम कोई रॉ पिक्चर ले लेते हैं। इस तरह सीओ के सिग्नेचर्स हैं, ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। डीएचओ के सिग्नेचर्स हैं, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद डीडीएचओ के ये कंपलसरी हैं, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। एफिडेविट जो है वो हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। उसके बाद सीआईएफ फॉर्म, इन्वेस्टिगेशन फॉर्म जो होता है आपका, वो हम अटैच करके इसको सेव कर देंगे। तो ये आपकी जो सीओ लाहौर की तरफ से रिक्वेस्ट इनिशिएट हो गई है यहाँ पे पेशेंट को बहावलपुर में शिफ्ट करने के लिए। तो जैसे ही बहावलपुर के सीओ जो हैं वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे, तो यहाँ पे आपको उसका आउटकम नजर आ जाएगा, जो कि एक और ब्राउज़र में मैंने लॉगिन किया हुआ है, मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ। जैसे ये सीओ बहावलपुर का लॉगिन है, ठीक है। यहाँ पे वो पेशेंट पे आएंगे, पेशेंट ट्रांसफर लिस्टिंग पे आएंगे। तो ये देखें, जैसे हमने पहले जिक्र किया था कि अप्रूव और रिजेक्ट दो बटन आ रहे होंगे। अगर वो रिजेक्ट करेंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, अगर वो अप्रूव कर देंगे तो आगे ईपीसी के पास वो फर्दर मूव हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि अगर वो रिजेक्ट भी कर देते हैं तो जो पेशेंट की रिक्वेस्ट है वो फिर भी ईपीसी लॉगिन पे आगे फर्दर मूव हो जाएगी। जैसे मैंने इसको यहाँ पे अप्रूव कर दिया, ओके कर दिया। यहाँ पे हम दोबारा चेक कर लेते हैं, तो आप ये देखें अप्रूव बाय सीओ यहाँ पे मेरे पास विजिबल हो गया। अब ऐसे ही ईपीसी जो लॉगिन है वो जब इसको अप्रूव करेगा तो यहाँ पे ऐसे ही अप्रूव लिखा हुआ आ जाएगा, और जब मास्टर लॉगिन पे अप्रूव आएगा तो फाइनली जो पेशेंट का डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये एक छोटा सा रिव्यू था कि हमने पेशेंट मॉड्यूल को यूज करते हुए पेशेंट को ट्रांसफर कैसे करना है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में। अल्लाह हाफिज।